नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश में जो आपका फर्स्ट पेपर होगा 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और जिसमें से आपको 4 करने होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका वर्क एंड प्ले पर एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लॉज ऑफ नेचर सेकंड चैप्टर पर एक क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस बर्ट्रैंड रसेल का है, इस पर भी एक क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आपको एनिमल फार्म में से भी क्वेश्चन करना होगा, कंपलसरी होता है, हर साल होता है। तो एनिमल फार्म पर भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें एलेगरी वाला क्वेश्चन है जो कि जनरली आता ही है एग्ज़ाम में, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल्स एंड मासेस, अल्डस हक्सली का चैप्टर है। चैप्टर्स तो ऑलरेडी सारे अपलोडेड हैं, आपके लगभग 35 वीडियोज़ हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के भी, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज बात करेंगे इंडिविजुअल्स एंड मासेस। तो क्वेश्चन ये कई तरीके से पूछा जा सकता है आपको। तो जैसे पहला क्वेश्चन है समराइज इन योर ओन वर्ड्स, यानी समराइज करो, संक्षेप में बताओ अपने खुद के शब्दों में द लेसन इंडिविजुअल्स एंड मासेस। तो ये जो चैप्टर है आपका इंडिविजुअल्स एंड मासेस, एक तरीके से आपको अपने शब्दों में बताना है इसको। फिर दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू अल्डस हक्सली आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मासेस, यानी अल्डस हक्सली के अनुसार क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माने मुख्य विशेषताएं हैं ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्तियों की, एंड मासेस और भीड़ की, एंड हाउ आर दे कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से के विरोध में कैसे हैं। या फिर यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, व्हाट डज अल्डस हक्सली से अबाउट द क्राउड साइकोलॉजी और बिहेवियर, कि अल्डस हक्सली क्या कहता है क्राउड साइकोलॉजी यानी भीड़ का जो मनोविज्ञान होता है उसके बारे में, और बिहेवियर या फिर भीड़ के व्यवहार के बारे में। यही क्वेश्चन और दूसरे तरीके से एक और तरीके से आ सकता है, जैसे कि हाउ डज द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम मासेस, यानी कि जो साइकोलॉजी व्यक्ति की होती है वो भीड़ से अलग कैसे होती है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है, जब वही भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ पीट पीट कर मार डालती है किसी एक अकेले बंदे को, लेकिन जो भीड़ में से कोई एक व्यक्ति अगर अलग कर दिया जाए तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि किसी को पीट पीट के मार डाले। तो साइकोलॉजी ये भीड़ की अलग होती है, और वही भीड़ जो कि व्यक्तियों से मिलकर बनी है, व्यक्तियों की साइकोलॉजी अलग होती है। तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है। और जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनमें से ज़्यादातर में एक ही क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आप हर एक में तैयार कीजिए, हालांकि मैं खुद भी करवा रही हूँ आपको। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मासेस, यानी मुख्य विशेषताएं व्यक्तियों की और भीड़ की। टू वेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट होना चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो समझौता होता है, कॉन्टैक्ट माने संपर्क होता है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कॉन्टैक्ट होगा, यानी संपर्क। दो तरीके सामाजिक संपर्क के। पीपल मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी इन टू वेज, यानी लोग समाज से सीधा संबंध स्थापित करते हैं दो तरीकों से। पहला, दे आर द मेंबर ऑफ अ फैमिली, वो सदस्य होते हैं एक परिवार के, और सम प्रोफेशनल और रिलीजियस ग्रुप, या फिर किसी प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक और रिलीजियस यानी कि धार्मिक समूह के। सेकेंडली, दूसरा तरीका है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द क्राउड, कि वो भीड़ के सदस्य होते हैं, भीड़ का हिस्सा होते हैं। ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, समूह और संगठन, लाइक इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की तरह, आर कैपेबल, समर्थ होते हैं, ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, यानी होशियार होने में, मॉरल, नैतिक होने में, एंड रेस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार होने में। अ क्राउड ऑन द अदर हैंड, एक भीड़ ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, इज होती है कैओटिक, मीन्स उथल पुथल करने वाली, डायरेक्शनलेस यानी कि दिशाहीन, एंड पर्पसलेस और उद्देश्यहीन। इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ये यानी कि भीड़ कैपेबल समर्थ होती है, ऑफ डूइंग एनीथिंग कुछ भी करने में, एक्सेप्ट सिवाय इंटेलिजेंट एक्शन यानी समझदारी पूर्ण कार्य के, एंड रियलिस्टिक थिंकिंग और वास्तविक सोच के। दूसरा हेडिंग है अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द क्राउड, यानी अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी अनिश्चित बिहेवियर, व्यवहार ऑफ द क्राउड, भीड़ का।
द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज प्रिडिक्टेबल, यानी एक व्यक्ति का व्यवहार प्रिडिक्टेबल होता है। आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। वेयर एज, जबकि द बिहेवियर ऑफ द क्राउड, भीड़ का व्यवहार इज अनप्रिडिक्टेबल, वो अनिश्चित होता है। व्हेन पीपल आर असेंबल्ड, जब लोग इकट्ठा होते हैं इन अ क्राउड, भीड़ में, दे लूज देयर पावर, तो वो अपनी ताकत खो देते हैं, ऑफ रीजनिंग, तर्क शक्ति के, एंड देयर कैपेसिटी, और वो अपनी क्षमता खो देते हैं, फॉर मॉरल चॉइस, नैतिक चुनाव की। सिंस, क्योंकि दे वर्क ऑन सजेशन, वो सुझाव पर काम करते हैं, दे सीज टू हैव एनी जजमेंट, सीज माने बंद हो जाना, तो उनका जो जजमेंट है, उनका जो विवेक है वो ख़त्म हो जाता है, और विल ऑफ देयर ओन, या फिर उनकी खुद की विल पावर यानी इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है। दे आर एक्साइटेबल, वो उत्तेजित होने लायक हो जाते हैं, यानी उनको उत्तेजित किया जा सकता है। एंड सब्जेक्ट टू अ सडन एक्सेसिव रेज, सब्जेक्ट टू माने वो शिकार हो जाते हैं, सडन माने अचानक, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, रेज माने गुस्से, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से के शिकार भी हो जाते हैं। एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साह के शिकार बन जाते हैं। एंड पैनिक, पैनिक क्या मतलब घबराहट, वो घबराहट के शिकार हो जाते हैं। हेंस, अतः दे लूज, वो खो देते हैं, ऑल सेंस, सारा सेंस यानी कि आप कह सकते हैं बुद्धिमानी, ऑफ इंडिविजुअल, जो कि एक व्यक्ति के अंदर होती है, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सामूहिक जिम्मेदारी, यानी उनके अंदर जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं बचती जब वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। क्राउड एज अ प्रे टू हर्ड पॉइजनिंग, जो भीड़ है, प्रे माने शिकार हो जाती है, हर्ड पॉइजनिंग यानी भीड़ को जो जहर दिया जाता है। आपने चैप्टर पढ़ाई होगा, चैप्टर तो मैं सारे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि हर्ड पॉइजनिंग क्या है। हर्ड माने भीड़ है, तो जो भीड़ है वो हर्ड पॉइजनिंग का शिकार होती है। ए मैन इन अ क्राउड, एक आदमी जब भीड़ में होता है, इज सब्जेक्ट टू, तो वो शिकार होता है हर्ड पॉइजनिंग, भीड़ के जहर का। ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है, एज इफ, जैसे कि ही हैड टेकन, उसने ले लिया हो या खा लिया हो, अ लार्ज डोज, एक बड़ी खुराक, ऑफ सम पावरफुल इंटॉक्सिकेंट, किसी शक्तिशाली नशे की, इंटॉक्सिकेंट होता है जो नशे की चीज़ें होती हैं। ही बिहेव्स, वो ऐसे व्यवहार करता है, लाइक अ माइंडलेस एनिमल, जैसे कि वो बिना दिमाग वाला जानवर हो। एंड एस्केप्स, और बचता है, फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से, इंटेलिजेंस, समझदारी से, एंड मॉरलिटी, और नैतिकता से। एन ओरेटर, एक वक्ता, स्पीक्स, बोलता है, टू द मासेस, भीड़ से, हु आर ऑलरेडी पॉइजन्ड, जिन्होंने पहले ही जहर खा रखा है। हेंस, अतः, द मासेस आर, भीड़ होती है, एट द मर्सी ऑफ द ओरेटर, वक्ता के यानी भाषण देने वाले की मर्सी पर, दया पर। अ राइटर, एक लेखक, और ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, स्पीक्स, बोलता है, टू एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से, व्हेन ही इज, जब वो होता है, इन अ सोबर मूड, एक गंभीर मुद्रा में, एंड हैज़ अ क्रिटिकल हैबिट ऑफ माइंड, और उसका जो हैबिट ऑफ माइंड यानी उसकी जो दिमाग होता है वो क्रिटिकल होता है, आलोचनात्मक होता है। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, क्राउड लेड बाय स्लोगन्स एंड प्रोपेगेंडा, तो जो भीड़ है उसका नेतृत्व होता है स्लोगन्स यानी कि नारेबाजी से, एंड प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा होता है वही जो किसी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, तो प्रोपेगेंडा से वो प्रेरित होती है भीड़, और नारेबाजी से प्रेरित होती है। मासेस आर जनरली लेड बाय स्लोगन्स एंड प्रोपेगेंडा, तो जो भीड़ है वो जनरली प्रायः उसका नेतृत्व होता है बाय स्लोगन्स यानी नारेबाजी के द्वारा, एंड प्रोपेगेंडा, अक्सर जो लोग किसी की खास सिद्धांत का प्रचार करते हैं वो प्रोपेगेंडा कहलाता है, तो वो प्रचार प्रसार से प्रभावित होते हैं। वेयर एज, जबकि द इंडिविजुअल, जो व्यक्ति होता है, आर नॉट, यानी कि इंडिविजुअल्स नहीं होते, जो व्यक्ति होते हैं वो प्रभावित नहीं होते स्लोगन से और प्रोपेगेंडा से। द इंडिविजुअल्स हु आर ऑल्सो द इंटेलेक्चुअल्स, जो व्यक्ति हैं वो इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं यानी बुद्धिजीवी भी होते हैं। रैशनलाइज, वो तर्कसंगत साबित करते हैं थिंग्स, चीज़ों को। एंड टेक एन इंटरेस्ट इन फैक्ट्स, और फैक्ट्स में यानी तथ्यों में रुचि लेते हैं।
दे क्रिटिकली एनालाइज, वो आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करते हैं थिंग्स, चीज़ों का, एंड रेजिस्ट, और बचते हैं प्रोपेगेंडा से, यानी कि प्रचार प्रसार से बचते हैं, एंड इग्नोर, और अनदेखी करते हैं स्लोगन्स, नारों की। देयर इज़ नो प्लेस, कोई भी स्थान नहीं होता, फॉर डाउट, शंका के लिए, शक के लिए, संदेह के लिए, एनालिसिस एंड रीजन इन प्रोपेगेंडा, यानी एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए, एंड रीजन और तर्क के लिए इन प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में क्या है, अंधा प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है, तो वहाँ तर्क नहीं किया जा सकता। अ प्रोपेगेंडिस्ट इज डॉगमेटिक, जो एक प्रोपेगेंडिस्ट होता है, जो प्रचारक होता है, वो डॉगमेटिक होता है, मतलब कि रूढ़िवादी होता है, एंड मेक्स अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट्स, और वो अनक्वालिफाइड यानी कि बिना किसी तर्क के स्टेटमेंट्स देता है, यानी कथन कहता है, बोलता है। फॉर हिम, उसके लिए, एवरीथिंग, हर चीज़ होती है, इज आइदर ब्लैक और वाइट, या तो सफ़ेद या काली। ही नेवर एडमिट्स, वो कभी स्वीकार नहीं करता, दैट ही माइट बी रॉन्ग, कि वो गलत भी हो सकता है। ऐसा अक्सर धर्म प्रचारक लोग करते हैं, उनके हिसाब से सिर्फ उनका धर्म अच्छा होता है, बाकी धर्म सारे खराब होते हैं, तो वो कभी नहीं मानते कि वो गलत भी हो सकते हैं। ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, दैट ही हैज़ नॉट टू आर्ग्यू, कि उसको तर्क नहीं करना है विद हिज अपोनेंट, अपने विरोधी से। ही शुड रेदर शट देम डाउन, उसको तो सिर्फ उनको बंद करना है, उनका मुंह बंद करना है, और मर्सीलेसली थ्रैश देम, या फिर निर्दयतापूर्वक उनकी पिटाई करनी है, या उनको क्रश करना है, उनको बस मार डालना है। फिर है माइंडलेस एंड मॉरल इडियोसी ऑफ द क्राउड। माइंडलेसनेस का मतलब यानी बुद्धिहीनता, जहाँ दिमाग का कोई जगह ही नहीं है दिमाग के प्रयोग करने की, और मॉरल मीन्स नैतिक, इडियोसी मीन्स बेवकूफ़ी ऑफ द क्राउड, भीड़ की। इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे समूहों में, आर, होते हैं, मॉरल, नैतिक, वर्चुअस, गुण वाले, एंड इंटेलिजेंट, और बौद्धिक, होशियार, वेयर एज, जबकि अ क्राउड इज, एक भीड़ होती है, स्टूपिड, बेवकूफ, माइंडलेस, दिमाग रहित, इमोरल, अनैतिक, एंड इररेस्पॉन्सिबल, और मतलब कि गैर जिम्मेदार। एज इट इज़ अ प्रे, एज जैसा कि, इट इज़ अ प्रे, ये शिकार होती है, टू हर्ड पॉइजनिंग, भीड़ के जहर की। माइंडलेस, दिमाग रहित, एंड मॉरल इडियोसी, और नैतिक बेवकूफ़ी, आर द सिम्टम्स, वो लक्षण होते हैं, ऑफ हर्ड पॉइजनिंग, भीड़ के जहर के। द किंगडम ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का साम्राज्य है, लाइज, वो स्थित होता है, विद इन द माइंड, दिमाग के अंदर, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के, नॉट, न के, विद इन द कलेक्टिव माइंडलेसनेस, जो सामूहिक दिमागहीनता है, ऑफ अ क्राउड, भीड़ की, वहाँ नहीं होता किंगडम ऑफ हेवन। फिर है वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन डेंजर, तो जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसकी वैल्यू, कीमत, इन डेंजर, खतरे में होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बड़ा कठिन होता है, टू प्रिजर्व, सुरक्षित रखना, द इंटेग्रिटी, मीन्स हिंदी में उसको समग्रता बोलते हैं, इंटेग्रिटी को, तो ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की समग्रता को, इन एन एज, एक युग में, ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, ओवर पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या की बहुलता हो चुकी है, एंड ओवर ऑर्गेनाइजेशन, और ज़रूरत से ज़्यादा संगठन हो चुका है, बिकॉज, क्योंकि, ऑल द डिसीजन, सारे निर्णय, विल बी टेकन, लिए जाएंगे, बाय माइंडलेस, दिमाग से रहित, इमोरल, अनैतिक, एंड इररेस्पॉन्सिबल, और गैर जिम्मेदार, मासेस, भीड़ के द्वारा। तो जब ऐसा हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, भीड़ तंत्र बढ़ रहा है, लोग भीड़ में आकर निर्णय ले रहे हैं, तो जो ह्यूमन वैल्यू है वो खतरे में है। ये था आपका आंसर। आप चाहें तो एक दो सेंटेंस और जोड़ सकते हैं इसमें, कंक्लूडिंग सेंटेंस आप कह सकते हैं कि आप ऐसे लिख दीजिए, इन दिस वे द राइटर हैज़ प्रूव्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स are better when they work as individuals, and
ऑन द अदर हैंड दे बिहेव लाइक मैड एनिमल्स व्हेन दे आर इन क्राउड। तो इस तरीके से आप एक दो सेंटेंस और चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।